सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार वचन की सेवकाई के लिए और प्रभु के चरणों के पास बैठकर संगति करने के लिए एक और सुनहरा मौका हमें मिला है। आइए प्रार्थना के साथ हम सेवा शुरू करते हैं। आप जहां कहीं हो घुटना टेकें। सभी बहनों से, जवान बच्चों से, लड़कियों से निवेदन है अपने सरों को ढांप कर रखें। ये थोड़ा सा समय प्रभु हम सबों के लिए आशीष का कारण बनाए। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आराधना स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, कभी न बदलने वाले, कभी न चूकने वाले परमेश्वर, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र और दीन होकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर दंडवत करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया। उस प्रेम के खातिर कलवरी के क्रूस पर अपने इकलौते बेटे को दे दिए। आपकी इच्छा है कि कोई भी नाश न हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। आपने उस इच्छा को कलवरी के क्रूस के ऊपर पूरा किया। आपकी स्तुति और बड़ाई हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को जीत कर, मृत्यु को नाश करके जीवन और अमरता लेकर आए हैं। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है। आपने प्रभु जी बहुतायत का अनुग्रह देकर हमें संभाल लिए हैं। धन्यवाद देते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आपने हमें अपनी संगति दिए हैं। आत्मा को एक करते हुए आपके सानिध्य में हम बैठ सके, आराधना के लिए हम इकट्ठा हो सके, वचन की सेवकाई के लिए हम इकट्ठा हो सके। हमारे घरों में प्रभु जी सांखली प्रार्थना, चेन प्रेयर भी चल रही है। और ऐसे कठिन दिनों में प्रभु जी सारे दुनिया में और विशेष करके हमारे भारत देश में भी जूम के द्वारा और इस लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा कितनों को प्रभु जी प्रोत्साहन मिल रहा है। हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। बहुत ही भयावह प्रभु जी परिस्थिति है बाहर, लेकिन आपने कहा मत डर, केवल विश्वास कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, मरकुस 5:36 के अनुसार आपने हमको अपना हियाव दिए हैं, हिम्मत दिए हैं, शांति दिए हैं। दुख के समय अपने वचनों के द्वारा हमें जीवंत करते हो और उसी वचन के द्वारा हमें आशा देते हो। उसी वचन के द्वारा हमारे मनों को बल देते हो। प्रभु जी आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आज शाम के लिए भी हमारी आंखें आपके ऊपर हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रभु जी जो कोई आज वचन की भूख और प्यास के साथ बैठा हुआ है उसको आप तृप्त करें। ये कोई मनुष्य के ज्ञान को बताने की बात नहीं प्रभु जी, संपूर्ण रीति से मनुष्य को अपने क्रूस के पीछे छिपा लीजिए। वो वचन जो आपके मुख से निकलता है आत्मा और जीवन से परिपूर्ण है, उन वचनों को बड़े सीधे और सरल भाषा में पहुंचाइए। और हम केवल आपके वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन आपके वचन के अनुसार चलने वाले हमको बनाइए। हमारी विनती प्रार्थना है। जैसे पौलुस ने इफिसियंस के प्राचीनों को और भाइयों को बुलाकर कहा, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुमको तैयार करके विश्वास के द्वारा पवित्र किए हुए संतों के साथ तुमको मिरास दे सकता है। ओ लॉर्ड, द वर्ड ऑफ ग्रेस विच इज एबल टू बिल्ड अस, वो अनुग्रह का वचन के द्वारा हमको अब बनाइए अपनी योजना के अनुसार और अपने प्रभु जी संकल्प के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार। ये हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातें आपके नियंत्रण में है। आप सिंहासन आरूढ़ हैं, आप ही आरंभ है, आप ही अंत है। इसलिए हम अपनी आत्मा, प्राण और देह को आपके बलवंत और समर्थ हाथों में सौंप देते हैं। आपके दिव्य आगमन के लिए भी हमको तैयार करिए। आज की सेवकाई के लिए आपका विशेष अनुग्रह चाहते हुए हम सब अपने आप को
आपके लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। अंधकार की देखी अनदेखी सारी शक्तियों को आपके नाम से बांध देते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में और या पीए सिस्टम में, और किसी भी बात में कोई भी टेक्निकल इश्यूज ना हो, सारी बातें सुचारू रूप से चल सके। आज शाम के लिए आपके उद्देश्य को आप जरूर पूरा करें। अभी तक जो उद्धार नहीं पाए हैं, हम उनके लिए विशेष प्रभु जी हृदय से आपसे विनती और आग्रह करते हैं। उद्धार पाने के बाद भी अभी तक जो निश्चित रूप से पवित्रता के जीवन में, अलगाव के जीवन में नहीं आए हैं, उनके लिए हमारी विनती प्रार्थना है। लेकिन हम ऐसों को भी याद करते हैं, चाहे छोटे ही संख्या में क्यों ना हो, जो दिलो जान से आपसे प्रेम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए त्याग और बलिदान करते हैं, और सिंसियरिटी के साथ, विथ ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड के साथ आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसों को विशेष करके नया बल और शक्ति दीजिए आने वाले दिनों के लिए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम गाएंगे गीत नंबर 179, 179। सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ अपार जो है। क्षमा चाहते हैं, ये गीत हिंदी में है और तेलुगु में नहीं है। पूरे 7 वचन हम गा लेंगे, क्योंकि हमको ये सामर्थ्य चाहिए, विशेष करके ऐसे कठिन समयों में। 179। सामर्थी ईश्वर तू, सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ पार जो है, तेरी सामर्थ पार जो है। मसीह परमेश्वर की सामर्थ जो है, मसीह परमेश्वर की सामर्थ जो है, शैतान की शक्ति को तोड़ा वही है, शैतान की शक्ति को तोड़ा वही है। प्रधानता अधिकार सामर्थ प्रभुता, प्रधानता अधिकार सामर्थ प्रभुता, सब कुछ उसके पांव तले है, सब कुछ उसके पांव तले है। सामर्थी ईश्वर तू, सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ पार जो है, तेरी सामर्थ पार जो है। लहू की शक्ति जो बहुत ही अद्भुत है, लहू की शक्ति जो बहुत ही अद्भुत है। पापी को पाप से छुड़ाता वो है, पापी को पाप से छुड़ाता वो है। जयवंत करता प्रतिदिन धोता, जयवंत करता प्रतिदिन धोता, डांपता और संभालता है, ढांपे रहता और संभालता है। सामर्थी ईश्वर तू, सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ पार जो है, तेरी सामर्थ पार जो है। क्रूस की शक्ति देखो बहुत ही बलवंत है, क्रूस की शक्ति देखो बहुत ही बलवंत है। पुराने मनुष्य को मारता वो है, पुराने मनुष्य को मारता वो है। संसार और अभिलाषा खुद के जीवन को, संसार और अभिलाषा
खुद के जीवन को सच्चाई से हमें थामता है, सच्चाई से हमें थामता है। सामर्थी ईश्वर तू, सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ पार जो है, तेरी सामर्थ पार जो है। पुनरुत्थान की शक्ति बहुत ही गंभीर है, पुनरुत्थान की शक्ति बहुत ही गंभीर है। संसार के स्तर से हमें उठाता है, संसार के स्तर से हमें उठाता है। ऊंचाई में रखता, स्वर्ग बनाता, ऊंचाई में रखता, स्वर्ग बनाता। संसार जो कूड़ा है दिखाता है, संसार जो कूड़ा है दिखाता है। सामर्थी ईश्वर तू, सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ पार जो है, तेरी सामर्थ पार जो है। आत्मा की शक्ति का कार्य बड़ा है, आत्मा की शक्ति का कार्य बड़ा है। गवाह बना कर सेवा लेता है, गवाह बना कर सेवा लेता है। अगुवाई करता, आत्मिक बनाता, अगुवाई करता, आत्मिक बनाता। सब कुछ हमको समझाता है, सब कुछ हमको समझाता है। सामर्थी ईश्वर तू, सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ पार जो है, तेरी सामर्थ पार जो है। वचन की शक्ति को जानना जरूरी है, वचन की शक्ति को जानना जरूरी है। दो धारी तलवार वो काटता जरूर है, दो धारी तलवार वो काटता जरूर है। बातें वो करता, हृदय को छूता, बातें वो करता, हृदय को छूता। प्रभु की इच्छा हमें बताता है, प्रभु की इच्छा हमें बताता है। सामर्थी ईश्वर तू, सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ पार जो है, तेरी सामर्थ पार जो है। प्रार्थना की शक्ति तो प्रभावशाली है, प्रार्थना की शक्ति तो प्रभावशाली है। हर रोज नई सामर्थ से भरती है, हर रोज नई सामर्थ से भरती है। चेहरा चमकाती, जागृत रखती, चेहरा चमकाती, जागृत रखती। असंभव को संभव करती है, असंभव को संभव करती है।
सामर्थी ईश्वर तू, सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ पार जो है, तेरी सामर्थ पार जो है। पिछले शुक्रवार के दिन एक नया विषय हमने शुरू किया था और उसका पहला भाग हमने सुना। जिस व्यक्ति ने ये वचन कहा वो क्रिश्चियन है या उसने प्रभु को ग्रहण किया है ये बात तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत गहरा एक विचार हमको उसके कथन से सीखने को मिलता है। नबील साबियो नाम का वो व्यक्ति, उसने कहा जब मछुआरे समुद्र नहीं जाते हैं तो घर में अपने जाल की मरम्मत करते हैं। हम अपने स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कारखाना, अस्पताल नहीं जा सक रहे हैं, तो इन दिनों में परमेश्वर की योजना के अनुसार जो कठिन समयों में समझा रहे हैं घर में ही है, तो आइए अपने अपने हृदयों को जांचते परखते हुए उसकी मरम्मत करें और अपने हृदयों को हम तैयार करें। हर एक परिस्थिति हमको यही संकेत दे रही है कि हम बहुत ही शीघ्रता के साथ अपने डेस्टिनेशन को, अपने अंतिम गंतव्य को हम पहुंचने वाले हैं। 1 महीने से भी अधिक दिन हो गए, मैंने आप कहा था अपने घर जाने के लिए हमने अपना अंतिम मोड़ ले लिया है। अब ये जो लंबा रास्ता है वो कितने दिनों का होगा, कितनी दूरी है वो तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा मन इस विषय में कायल है कि हमने एक अंतिम मोड़ ले लिया है अपने घर पहुंचने के लिए। तो आइए प्रियो, जो समय अनुग्रह का प्रभु ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा की वाणी सुनते हुए, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा समय का सदुपयोग करते हुए बड़ी बुद्धिमानी के साथ हम अपने अपने हृदयों को तैयार करें और वो झुंड जो प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा देखो मैं शीघ्र आता हूं, तो उन लोगों ने कहा हे प्रभु यीशु जल्दी आ, आमीन। ऐसों के झुंड में मैं और मेरा परिवार और हम सभी भाइयों बहन पाए जाएं। पिछले बार शुक्रवार को हमने विषय देखा था कि अब जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो राजा की हैसियत से आएंगे। पहली बार आए थे मेमने के समान सारे जगत के उद्धार के लिए, लेकिन अब अपने मोतियों को इकट्ठा करने, बहुमूल्य पत्थरों को इकट्ठा करने और ऐसों को अपने मुकुट में मणियों के समान जड़कर अपने महिमा को प्रकट करने के लिए आएंगे। इन बातों को भी हमने मलाकी के 3 और उसका 17, जकरिया 9 अध्याय और उसके 16 वचन में हमने पढ़ा था। तो प्रभु राजा की हैसियत से आते हुए अपने बहुमूल्य पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। आइए हम उस दर्जे में पाए जाएं। प्रभु हमको अनुग्रह दे रहा है, हम अपनी तैयारी भी करें। इसी विचार को यदि हम दूसरे तरफ से समझने की कोशिश करें तो ये भी ठीक है
क्रूस के ऊपर जब हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित कर रहे थे, तो एक तरफ जो चोर लटका हुआ था, उसने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। मतलब प्रभु जी अपने राज्य के साथ आने वाले हैं, और ये राज्य के विषय में हमने कुछ अनिवार्य बातें पिछली बार सुना था, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ही सुना था। ये राज्य के विषय में सबसे पहला काउंसिल, सबसे पहली सूचना, या हम बोल सकते हैं एक सबसे पहली सलाह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 33 वचन में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 33, तुम सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी बातें जो तुम्हारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, जिसके विषय में तुम बहुत ही जूझते रहते हो, परेशान रहते हो, ये सारी बातें तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है, वो सब जोड़ दूंगा मैं। जब चेलों ने कहा हे प्रभु यीशु हमको प्रार्थना करना सिखा, तो प्रार्थना का सबसे पहला मुद्दा, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रेयर, लूका सुसमाचार 11 अध्याय और उसके दूसरे वचन में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहला मुद्दा प्रार्थना का, तेरा राज्य आए। कितने अनिवार्य प्रियो ये बातें, हमने इसको सोचा नहीं। तीसरी बात, जब कुछ फरीसी और दूसरे यहूदी लोग आकर पूछने लगे, प्रभु जी ये राज्य कब आएगा, ये राज्य कब आएगा, तो प्रभु ने एक बहुत ही बड़ी सच्चाई को वहां पर प्रकट किया। लूका के 17 अध्याय और उसके 20 वचन में, द किंगडम ऑफ गॉड कमिथ नॉट विद ऑब्जर्वेशन। परमेश्वर का राज्य ये आंखों से दिखता है, यहां पर है वहां पर है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। 21 वचन ध्यान से सुनिएगा, सब अपने अपने बाइबल खोलकर देख लीजिए। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 17 एंड वर्स 21, नाइदर शैल दे से लो हियर और लो देयर, बिहोल्ड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है। दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं, मेरे हृदय में है। और ये भी बोल सकते हैं, संतों की संगति जब वो एक देह में इकट्ठे होते हैं, तो उनके बीच में इस परमेश्वर के राज्य को हम देख सकते हैं। कई बार बाहर की बातों से उलझकर कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें आधे समझ में आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सारों के बीच में इतना ज्यादा कंफ्यूजन और असमंजस में है प्रियो। इसलिए बाहर देखने के बजाय परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है, आइए हम वचन के द्वारा तैयार होकर अपने हृदय में देखें और अपने संगति में देखें, जहां संत लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं मसीह की देह में या मेरी देह में। ये राज्य भीतरी मनुष्यत्व में है कि नहीं। एक और सुंदर सा वचन पुराने नियम से हमने सुना था, पहला इतिहास 4 अध्याय और उसका 23 वचन। कुछ लोग थे जिनका उद्यम था, एक ये घड़ा और ये पॉटरी था उनका, मतलब एक चाक के ऊपर बैठकर कुम्हार जैसे जो बर्तन बनाते, कुम्हार का काम उनका उद्यम था, उनका ऑक्यूपेशन था। लेकिन रहने वाले बगीचों में और पेड़ों के बीच में रहते थे। लेकिन लिखा हुआ है, बट दे डिड द वर्क ऑफ द किंग, लेकिन काम राजा का करते थे। समझने वाली बात है ये। हमारे जीवन का ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, हमारे निवास स्थान कहीं पर भी हो, चाहे बड़े महल में हो या एकदम फुटपाथ के ऊपर हो या झोपड़पट्टी में हो या बड़े अपार्टमेंट में हो, लेकिन हम सबों को, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा माना है, तो अवश्य राजा का काम करना है, उसके राजा पद के हुकूमत के नीचे रहना है। आपको मालूम है कुछ लोग ऐसे भी हैं, सिटीजन्स हैं, वो नागरिक हैं, लेकिन बोलते हम इसका राजा पद हम इनकार करते हैं, हमको नहीं चाहिए। ये लूका सुसमाचार 19 के 14 में लिखा है, बट हिज सिटीजन्स हेटेड हिम एंड सेंट अ मैसेज आफ्टर हिम सेइंग, वी विल नॉट हैव दिस मैन टू रेन ओवर अस।
नया जन्म पाने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को राजा मानकर उसके राजा पद के नीचे रहते नहीं है, इनकार करते हैं अपने बातों के द्वारा, अपने रहने के द्वारा, अपने निर्णयों में, अपने जीवन के व्यवहार में नहीं, उसके हुकूमत को अंगीकार नहीं करते। प्रिय भाइयों बहनों, यदि स्वेच्छा पूर्वक जीवन बिताते हुए आपको ऐसी आदत लग गई है, आप इसके विषय में बिल्कुल जागरूक नहीं है, तो सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर राज्य को स्थापित करने के लिए आएंगे राज्य के साथ, वो क्या कहेंगे? 19 अध्याय उसका 27 वचन, Luka 19 and verse 27. But those mine enemies which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me. प्रभु के शत्रु गिने जाएंगे आप। Citizens of the country counted as enemies of the king. देश के नागरिक हैं लेकिन राजा के शत्रु हैं। नया जन्म पाए हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शत्रु के समान जी रहे हैं। मतलब यीशु मसीह को राजा जो नहीं मानते हैं उसके साथ नहीं जाएंगे, और जो उसके राजा पद को इनकार करते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। हमने पिछले बार वो गीत भी गाया था, तो ध्यान दीजिए, प्रभु आप पर अनुग्रह करे। कलवरी के क्रूस के ऊपर एक बार आंखें उठाकर देखिए क्या लिखा है। यहूदियों का राजा, एक राजा ने आपके लिए प्राण बलिदान किया। हो सकता है चाहे यीशु आज हमारा उद्धार करता है, लेकिन क्या मैं इस बात को हिम्मत के साथ, हौसले के साथ बोल सकता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है? आइए इन बातों का अवलोकन करते हुए फिर से एक बार अपना समर्पण हम कर सके। इस बात को सीखने के लिए हमने दाऊद का एक उदाहरण लिया था। दाऊद के विषय में दो बातें हमने कहा था, अपॉइंटेड बट अनॉइंटेड बट नॉट अपॉइंटेड। उसका अभिषेक हुआ था लेकिन अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। और दूसरे चरण में हम देखते हैं अपॉइंटेड बट स्टिल नॉट एस्टैब्लिश्ड। अभिषिक्त है पर नियुक्त नहीं है। नियुक्त हो गया है लेकिन अभी तक उसका सिंहासन या उसका राज्य स्थिर नहीं हुआ है। पहले शमूएल के 16 अध्याय में शमूएल ने जाकर इशै के बेटों में से भाइयों के सामने दाऊद का अभिषेक किया था। अभिषेक करने के बाद परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर आया, और लिखा हुआ है जो काम वो करता था सब में उसको सफलता मिली। परमेश्वर उसके संग संग रहा, और राजा की हैसियत से जब उसको अभिषेक किया गया तो परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा अपने बड़े महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजा दाऊद को तैयार कर रहा था। अब अभिषेक पाने के बाद भी उसकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई, दाऊद को सिंहासन पर क्यों नहीं बैठाया गया, उसका हमने एक उदाहरण देखा। उदाहरण नहीं, वास्तविकता है वो, और वो शाऊल है। जब तक शाऊल जिंदा है दाऊद सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। शाऊल का एक मतलब हमने देख लिया था, शरीर को दर्शाता है। शाऊल को प्रभु ने आज्ञा दी थी, पहले शमूएल के 13 और 13 में उस आज्ञा को उसने टाल दिया, मतलब अधूरा पूरा किया। परमेश्वर ने उसको एक और मौका दिया। पहला शमूएल के 15 अध्याय उसके दूसरे वचन में अमालेकियों को मार देना। जिस दिन इस्राएली लोग मिस्र से छुटकारा पाकर लाल समुद्र पार करके आए थे, सबसे पहला देश जिन्होंने इस्राएलियों का विरोध किया था, उनको गिराने की कोशिश की, और वो है अमालेकी। ये शरीर के लोग हैं, एसाव के संतान है। ये बालाम भी गिनती के 24 अध्याय में कहता है सबसे पहला हाथ अमालेकी ने प्रभु के लोगों के विरोध में उठाया था। एक और तर्जुमा में एक सेवक को मैंने ऐसा बोलते हुए सुना कि उसने अपना हाथ परमेश्वर के सिंहासन के विरोध में उठाया। अमालेक was the first nation who raised their hand against the throne of God। और वो शरीर है। अमालेक एसाव के खानदान का है, उसी के परिवार का है, उसके संतान में से है, और वो शरीर का है। गलतियों की पत्री के 5 अध्याय और उसके 17 वचन में पौल उसने कितना स्पष्ट कहा, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लड़ाई करता रहता है, संघर्ष करता रहता है, ताकि जो तुम करना चाहो उसको नहीं कर सकते। देखिए मनुष्य की कमजोरी कितनी भयानक है। जब तक ये द्वंद्व के ऊपर हमको विजय ना मिले, या दूसरे शब्दों में रोमियो की पत्री 8 अध्याय 13 वचन के अनुसार आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को जब तक हम मार देंगे नहीं, जय नहीं पाएंगे,
या गलतियों की पत्री 5 अध्याय 24 वचन के अनुसार शरीर और उसके अभिलाषाओं को क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा जय नहीं पाएंगे प्रियो। ये द्वंद बना रहेगा और हम अस्थिर रहेंगे। जो हम करना चाहते हैं, जो हम करना जानते हैं, वो भी हम नहीं कर सकेंगे। ये शरीर के काम दो तरीके से प्रकट होते हैं। एक वो दुष्ट कामों के अनुसार जो हम यूहन्ना के 17 गलतियों के 5 अध्याय 17 वचन के आगे 19 20 21 में पढ़ते हैं, वो सारे शरीर के काम है। और उसके अलावा कुछ आत्मा के भी पाप हैं ऐसे, इसलिए कि हमारा आत्मा वश में नहीं है, प्रभु के वचन की अधीनता में नहीं है। आई नो, आई कैन, आई विल, कितना ज्यादा जवानों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक, यहां तक कि 40-50 साल के विश्वासियों के जीवन में भी हम शरीर का ये गुण लक्षण देख सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, वचन काम ना करने का कारण एक मालूम आपको? क्योंकि जब वचन हम सुनते हैं, अब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के अलावा हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, शब्द बहुत पुराने हैं। और वो पुराने शब्द जब आते हैं तो वो हम ऐसा मन में हम सोचते, अरे मैं तो उसको सुन लिया, मैं तो जानता हूं। और वो विचार जब हमारे मन में आता है कि मैं इसको जानता हूं, ये वचन में जानता हूं, ये रेफरेंस मुझको मालूम है, वहीं पर शैतान ने हमारे जीवन में एक प्रकार का अवरोध लगा दिया। उस वचन को हमने हृदय में उतरने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, देखिए यूहन्ना सुसमाचार और उसका 13 अध्याय, बहुत ही बढ़िया वचन है। अब जांचे इस वचन के लगाव में, यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 17 वचन, John chapter 13 and verse 17, if ye know these things, happy are if you do them. I know, मुझको क्या सिखाते हो, मैं जानता हूं ये, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसको करते नहीं है। और ना करने के कारण ये हृदय जो है धीरे 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 कठोर होता चला जाता है। अय्यूब की किताब में एक बहुत ही अच्छा हमको एक सच्चाई प्रकट होता है। अय्यूब की किताब उसका 38 अध्याय और 38 वचन, जोब चैप्टर 38 एंड वर्स 38, जोब चैप्टर 38 एंड वर्स 30, अय्यूब 38 का 38, व्हेन द डस्ट ग्रोइथ इनटू हार्डनेस, डस्ट ग्रोइथ इनटू हार्डनेस मतलब धूल कठोर हो गया। धूल कड़क, भैया धूल को फूकने से भी चला जाता है, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज किया, धूल को जमने दिया, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर बढ़ते बढ़ते बढ़ता ऐसा हो गया, वो धूल कठोर हो गया है पत्थर के समान। या मैं यूं कहूं तो पत्थर तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना कठोर जरूर हुआ है कि अब वचन उसके अंदर से जा नहीं रहा है और ये वचन की ज्योति अंदर में जल नहीं रही है, क्योंकि धूल परत के ऊपर जमते 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 हमने उसको ध्यान नहीं दिया। आई नो, आई नो। प्रभु दया करे, आखिरकार शाऊल मर गया, शरीर के ऊपर विजय मिला और अब दाऊद सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, क्या शरीर के काम प्रकट हो रहे हमारे जीवन के द्वारा? प्रभु दया करे, आत्मा के सामर्थ्य से, क्रूस की शक्ति के द्वारा, वचन के सामर्थ्य के द्वारा हम उन शरीर के क्रियाओं पर विजय पाते हुए, जिन बातों के कारण हमारा शरीर हावी हो गया है, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, द्वंद्व में हम जीत नहीं सक रहे, प्रभु हम पर अनुग्रह करे। अब शाऊल गुजर गया है और दाऊद सिंहासन पर आ गया है, लेकिन दुख की बात यह है, पहला राजा उसका 2 अध्याय और 46 वचन में हम पढ़ते हैं, 1 Kings chapter 2 and verse 46, लास्ट लाइन, and the kingdom was established in the hand of Solomon. अब राज्य जो है सुलेमान के हाथ में स्थिर हो गया। क्या कारण था? एक समय था दाऊद जब सिंहासन पर बैठा हुआ था, ऐसा लिखा है, डेविड परसीव्ड
that the kingdom is established. दाऊद को ऐसा लगा कि मेरे अब राज्य स्थिर हुआ है, लेकिन परसेप्शन की बात नहीं है ये। अब यहां पर ऑथेंटिक कहा गया है कि राज्य स्थापित हो गया है। अब राज्य कैसे स्थापित हुआ, इसी पहला राजा के दूसरे अध्याय में दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बुलाकर कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको दिए, और सुलेमान ने बड़े बुद्धिमानी के साथ इन 4 लोगों के साथ व्यवहार किया, और धीरे धीरे ये 4 लोग जब निकल गए तब राज्य स्थिर हो गया, सिंहासन स्थिर हो गया। आज मैं एक बात पर ध्यान करना चाहता हूं। जैसे पिछली बार मैंने कहा था, हम इनको व्यक्तियों की तरफ नहीं देख रहे हैं, इन व्यक्तियों के द्वारा एक सिद्धांत को हम लागू करना चाहते हैं। शाऊल के द्वारा हमने सीखा कि शरीर है, आज्ञा न मानने के कारण, आत्मा की आवाज को न सुनने के कारण वो इस रीति से हावी होता चला गया, और दाऊद अभिषेक पाने के बाद भी वो नियुक्त नहीं हुआ। अब शाऊल गुजर गया है, शरीर मर गया है, अब आत्मा के द्वारा हमने शरीर के कामों पर विजय पा लिया है। आइए उसी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस राज्य को हम स्थिर करें। दाऊद मरने से पहले दाऊद को सुलेमान अपने बेटे को बुलाकर कुछ कुछ हिदायत दी थी। पहला, अदोनिया के बारे में, दूसरा योआब के बारे में, और तीसरा अबियातार के बारे में, और चौथा शिमी के बारे में। ये 4 लोग हैं, योनादाब, योआब, अबियातार और शिमी। जब तक ये 4 लोग निकल नहीं जाते हैं, राज्य स्थिर नहीं होगा, सिंहासन स्थिर नहीं होगा, और हमारे भी जीवन में हम उस राज्य को, भीतरी मनुष्यत्व में राज्य को स्थिर होते हुए नहीं देख सकेंगे। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो आज अदोनिया के बारे में थोड़े से विचार हम देखना चाहते हैं। आइए, पहला राजा उसका पहला अध्याय और 5 वचन। 1 Kings chapter 1 and verse 5. Then Adoniah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king. अदोनिया अपने आप को ऊंचा किया और वो कहता कि मैं राजा बनूंगा। बाद में जब दाऊद ने सुलेमान को राजा नियुक्त कर दिया, सुलेमान सिंहासन पर बैठ गया, और जब अदोनिया को मालूम पड़ गया भैया कि मैं राजा नहीं बन सकता हूं, तब वो आकर सुलेमान की माताजी बत्शेबा से क्या कहता, देखिए पहला राजा 2 अध्याय और उसका 15 वचन। एंड ही सेड, Thou knowest that the kingdom was mine, and that all Israel set their faces on me, that I should reign. Howbeit the kingdom is turned about and is become my brother's, for it was his from the Lord. अब उसको समझ में आया। अब अदोनिया को समझ में आ गया कि पहले अध्याय में मैंने तो सोचा था आई विल एग्जॉल्ट माई सेल्फ, आई विल बी किंग, मैं ही राजा बनूंगा, लेकिन बाद में उसको ये बात समझ में आ गया कि ये जो राजा बनने की बात है प्रभु की ओर से सुलेमान को मिला है। लेकिन फिर भी अदोनिया उसको नहीं माना। तो अदोनिया के इस स्वभाव से हम एक बात बहुत स्पष्ट सीख सकते हैं, अदोनिया वॉज अनविलिंग टू सरेंडर टू द किंगशिप ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु जानते हुए भी अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में, उसके नियुक्ति के अधीनता में नहीं आना चाहा। कितने बार हम भी ऐसा कर देते हैं, और इसीलिए वो राज्य ठीक से स्थापित नहीं हो रहा है। लूका का सुसमाचार 14 अध्याय 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते, देखिए लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 14 एंड वर्स 11। Whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. इसको घमंड भी बोल सकते हैं, सेल्फ विल भी हम बोल सकते हैं, और एक प्रकार से अनविलिंग टू सरेंडर, प्रभु के इच्छा के अधीनता में नहीं आने की एक प्रकार से प्रवृत्ति है। आई विल एग्जॉल्ट माई सेल्फ। एक बात और बोल दूं मैं, इसको लव ऑफ सेल्फ भी आप बोल सकते हैं, लव ऑफ सेल्फ। और अंतिम दिनों के, कठिन समयों के, खतरनाक समयों के, पेरिलस टाइम्स का सबसे पहला निशानी 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 वचन में पौलुस कहता है, नो दिस
प्रिय भाइयों बहनों, कुछ जाने या ना जाने, इस बात को जानिए, नो दिस that in the end days perilous times will come because men shall be lovers of their own selves. अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, खतरनाक समय आएंगे, जब अपने आप को अंकुश में रखना कठिन हो जाएगा। इतनी भयानक विपत्ति आ पड़ी है, फिर भी बहुत कम परिवर्तन हम देख रहे हैं। मनुष्य स्वार्थी होगा, अपने आप को अपने आप से प्रेम करने वाले। और आपको मालूम है, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 4 वचन के अनुसार ये जो है ख्रीस्त विरोधी का एक प्रकार से आत्मा है। 2 Thessalonians chapter 2 and verse 4। 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 4 वचन, who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God। ये भेद के रूप में काम कर रहा है, मिस्ट्री के रूप में काम कर रहा है, विरोध करता है, अपोज करता है, अपने आप को एक्सॉल्ट करता है, और उसका बस चले तो मैं ही परमेश्वर बोलकर वो सिंहासन पर बैठ जाएगा। अदोनिया ने पहले कहा था मैं राजा बनूंगा, आई विल बी किंग, और बाद में जब उसको मालूम पड़ा कि सुलेमान राजा बन चुका है और सिंहासन पर बैठने के बाद सुलेमान ने क्या बोला, देखिए पहला राजा पहला अध्याय 52 वर्स, 1 Kings chapter 1 and verse 52, and Solomon said if he will show himself a worthy man। कितनी सुंदर बात है, देखिए प्रभु का अनुग्रह। कठिन समयों में प्रभु आपसे कह रहा है, आप अपने आप को एक्सॉल्ट करके अपने आप को राजा बनाने के दूसरे शब्दों में मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अपने जीवन का हर एक निर्णय मैं ले सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे को सब मालूम है। सुलेमान कहता है इफ ही विल शो हिमसेल्फ अ वर्दी मैन, देयर शैल नॉट एन हेयर ऑफ हिम फॉल टू द अर्थ, बट इफ विकेडनेस बी शैल फाउंड इन हिम, ही शैल डाई। यदि वो अपने आप को एक योग्य पुरुष के समान साबित करे, योग्य पुरुष के समान साबित कौन कर सकता है? जो प्रभु की इच्छा को जानकर उसे मान लेता है। इज अ वर्दी मैन, द मैन हु एक्सेप्ट्स द लॉर्ड्स विल। उसने बोला था इट इज हिज फ्रॉम द लॉर्ड, तो तू उसको अंगीकार क्यों नहीं किया? अदोनिया 2 अध्याय के 15 वचन में तूने कहा था बत्शेबा से इट इज फ्रॉम द लॉर्ड, प्रभु की ओर से उसको मिला है, लेकिन तूने उसको अंगीकार क्यों नहीं किया? यू आर एन अनवर्दी मैन। प्रभु की इच्छा को जानकर भी तूने उसके विरोध में बलवा करने की कोशिश किया, इसीलिए अदोनिया मारा गया। बत्शेबा के पास आकर पूछता है, दाऊद के साथ जो अभिषाक थी उसको मुझे पत्नी होने के लिए दे दे। उन दिनों के उस विचार के अनुसार या कल्चर के अनुसार, प्रथा के अनुसार, यदि वो अभिषाक को मांग रहा है तो दूसरे शब्दों में वो राज्य को भी मांग रहा है। अदोनिया खत्म हो गया। ही वॉज एन अनवर्दी मैन। सो आइए प्रियो, आज यदि हम जानते हैं, मैं फिर से वो बात पढ़ना चाहता हूं, 1 Kings chapter 2 and verse 15, लास्ट लाइन, इट वॉज हिज फ्रॉम द लॉर्ड। तुझे मालूम है, तुझको परमेश्वर की इच्छा मालूम थी, उसके बाद भी तूने उस इच्छा के अधीनता में सरेंडर नहीं हुआ। कैसा भी करके अपने मन की बात को पूरा करने की कोशिश किया, तू अयोग्य पाया गया और सुलेमान ने उसको राज्य से निकाल दिया, उसका अंत हो गया। आज थोड़े शब्दों में आपको इस विचार पर मैं आपके हृदय को आकर्षित करना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा के विषय में। If we are obedient to the revealed will of God, then we will have the privilege of the future revelation of the will of God. परमेश्वर ने पहले से ही अपनी इच्छा जो प्रकट कर दी है, उसको यदि हम मान लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष की बात होगी। आने वाले भविष्य में भी प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करता जाएगा। Revelation of the future will of God
is dependent upon our present obedience to the revealed will of God. आने वाले भविष्य में प्रभु की इच्छा को जानने के लिए आज हम उसके प्रकट की हुई इच्छा को कितना मान लेते हैं, उसके बारे में अपने आप को जांच लेना है। थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं। प्रभु ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है, अदोनिया के समान हम जानना चाहिए। इट वॉज हिज फ्रॉम द लॉर्ड। अदोनिया ने कहा, यदि हम इस इच्छा को जानते हैं और उसको यदि हम ग्रहण कर लेते हैं प्रियो, आने वाले भविष्य में भी, कठिन समयों में, असमंजस के समय में, कंफ्यूजन के समय में भी प्रभु बड़े अनुग्रह के द्वारा अपने वचन की ज्योति में हमको चलाता जाएगा। द रिवील्ड विल ऑफ गॉड, सबसे पहला दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 19 वचन, या इसको पढ़ने से पहले एक और वचन में पढ़ लेना चाहता हूं। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 से लेकर आगे तक। Go to now, either say today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. तुम जो कहते हो कल हम वो नगर में जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां थोड़ा दिन रहेंगे, यहां पर व्यापार करेंगे, वहां पर हम बेचेंगे, ऐसा कमाएंगे, वैसा कमाएंगे और लाभ कमाएंगे, स्वार्थ की बात है। 14 वचन में, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life. तुम तो कल क्या होगा तुम जानते नहीं, तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप के समान है, अब दिखता है तब वो लोप हो जाएगा। तुमको असल में क्या कहना चाहिए? इफ द लॉर्ड विल वी शैल लिव, डू दिस और दैट। यदि प्रभु ने चाहा तब हम जीवित रहकर ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। प्रभु की इच्छा के बारे में बहुत कुछ हमने सुना, लेकिन आज इस दृष्टिकोण से हम जानना चाहते हैं, इन कठिन समयों में प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु कैसे चलाएगा, प्रभु कैसे हमको पार कराएगा, अंधकार में अपनी ज्योति कैसे वो चमकाएगा, इसको जानना यदि चाहते हैं प्रियो, आइए इस बात को महसूस करें। प्रकट की हुई इच्छा को आज यदि मैं मान लेता हूं, तब मुझको ये बड़ी आशीष मिलेगी। आने वाले भविष्य में प्रभु अपनी इच्छा को भी प्रकट करता जाएगा। ओबीडियंस टू द रिवील्ड विल ऑफ गॉड इन द प्रेजेंट डे विल एश्योर मी एंड गिव मी अ प्रिविलेज टू नो द फ्यूचर रेवलेशन ऑफ द विल ऑफ गॉड। पहला दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 19 वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका, माफ करिएगा, दूसरा अध्याय उसका 19 वचन। एक मिनट में रेफरेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया हूं। हाँ, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। द लॉर्ड इज नॉट स्लैक कंसर्निंग हिज प्रॉमिस एज सम मेन काउंट स्लैकनेस, बट इज लॉन्ग सफरिंग टुवर्ड्स वर्ड, नॉट विलिंग दैट एनी शुड पेरिश बट दैट ऑल शुड कम टू रिपेंटेंस। प्रभु की इच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ने आपके विषय में कोई बुराई नहीं सोचा। प्रभु की प्रगट इच्छा यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ऑल शुड कम टू रिपेंटेंस, थोड़े लोग नहीं, इसलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं, सबको मन फिराव का अवसर मिले और कोई भी नाश ना हो। नॉट विलिंग दैट एनी शुड पेरिश, ये प्रभु की इच्छा नहीं है प्रियो कि आप नाश हो जाएं, सबको मन फिराव का अवसर मिले। अभी तक यदि आपने पश्चाताप नहीं किए हैं, मन नहीं फिराए हैं, पाप को कबूल करके छोड़ नहीं दिए, प्रभु आपको एक सुनहरा मौका दे रहा है। आज ही नम्र होकर, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, मैं अपने पाप को मानकर छोड़ देता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए मारा गया, दफनाया गया, फिर से जी उठा है। प्रभु आपको उस मन फिराव के अवसर में, मन फिराव के कारण नया जन्म देगा, पापों की क्षमा देगा। पिछले दिनों में हम फैमिली प्रेयर में पढ़ रहे थे, कोरोना वायरस के कारण कितने लोग अपने जान को खो रहे हैं। कुछ ऐसे ही लोग जान खो रहे थे प्रभु यीशु मसीह के दिनों में। तो प्रभु ने क्या बोला, देखिए, एक बार नहीं 2 बार कहा। लूका सुसमाचार 13 अध्याय उसका 2 और 3,
And Luke 13, 2 and 3. And Jesus answering said unto them, suppose ye that these Galileans were sinners above all Galileans because they suffered such things? क्या तुम सोचते हो कि ये गलीली जो लोग जो मर गए हैं वे दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा पापी थे कि वो मर गए? हाँ? इसलिए कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बहुत बड़ा। कितने अच्छे लोग भी दुनिया को छोड़कर चले गए कोरोना वायरस में। आप नहीं मरे तो क्या इसका कारण यह है कि हम उनसे भी बहुत बेहतर हैं? प्रभु क्या कहता है, देखिए 30वें वचन में, आई टेल यू ने बट एक्सेप्ट यू रिपेंट ई शैल ऑल लाइकवाइज पेरिश। हम यदि पश्चाताप नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे, मान नहीं लेंगे, हम भी ऐसी नाश हो जाएंगे। और एक बात प्रभु कहता है 5 वचन में, आई टेल यू ने बट एक्सेप्ट यू रिपेंट। मन फिराइए प्रियो, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हम अपने घर जाने का अंतिम मोड़ ले चुके हैं। बहुत परिस्थितियां बदल गई है, पुराने दिनों को हम देख नहीं सकते हैं। मन कठोर मत करिए, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। मन फिराइए, पश्चाताप करिए, क्षमा पाकर बपतिस्मा लीजिए, आपका उद्धार होगा और प्रभु अपनी इस प्रगट इच्छा को आप पूरा करेंगे अपने जीवन में। दूसरा, पहला थेसलोनिकी 4 अध्याय और उसका 3रा वचन, 1 Thessalonians chapter 4 and verse 8. This is the revealed will of God in the word of God. प्रभु ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया, अपने विल को। 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3. This is the will of God, even your sanctification. हमारी पवित्रता, not only salvation but sanctification. लाजर जीवन पाकर बाहर आया है, लेकिन उन प्रेत के वस्त्रों से, कब्र के वस्त्रों से लिपटा हुआ। प्रभु ने बोला उसके कब्र के वस्त्रों को खोल दो, नहीं तो वो संगति में नहीं आ सकता है। तो यदि कोई पुराने जीवन की बातें बंधी हुई है या कोई पुराने जीवन के आदत लगी हुई है, तो प्रभु कर अपने अनुग्रह के द्वारा आज ही हम उन बातों को छोड़कर पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाएं और वो अपने सैंक्टिफिकेशन को जरूर अपने जीवन में पूरा करना। ये प्रभु की इच्छा है, सैंक्टिफिकेशन। तीसरी बात, पहला पत्रस 2 अध्याय 15 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 15 वचन। दिस इज द थर्ड रिवील्ड विल ऑफ गॉड विच वी ऑट टू फुलफिल if we want to have the privilege and the blessing of the revelation of the future will of God. 1 Peter chapter 2 and verse 15. For so is the will of God that with well doing he may put to silence the ignorance of foolish men. कभी कभी प्रियो हम पशु का सा स्वभाव करते हैं, एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा कुत्ता भी भौंकता है। उसने मुझको ऐसा किया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। लेकिन यहां बोलता है प्रभु की इच्छा ये है, यदि कोई मनुष्य मूर्खता के कारण तुम्हारे विरोध में कुछ कर दिया है तो भलाई करते हुए उसको तुम्हें जीत लेना है। बुराई के बदले में भलाई करना है और बुराई को भलाई से जीत लेना है। यह प्रभु की इच्छा है। पशु के समान व्यवहार ना करें। चौथी बात, मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय 14 वचन, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 18 एंड वर्स 14। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 18 एंड वर्स 14। मत्ती सुसमाचार 18 का 14। Even so it is not the will of your father which is heaven that one of these little ones should perish. कहता है तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा ये है छोटे से छोटे में भी एक का भी नाश ना हो। कितना ज्यादा इस विषय में हमको ध्यान देना है। पवित्र शास्त्र में बेहतरीन उदाहरण है जो हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। वो छोटी लड़की को देखिए जो पराये देश में जाकर अपने परमेश्वर यहोवा की वो गवाही दे रही थी। नामान का चंगाई हो गया, नामान का उद्धार हो गया। उस छोटे लड़के को देखिए जिसने अपने 5 रोटी 2 मछली प्रभु यीशु को सौंप दिया, भीड़ की भीड़ तृप्त होकर चली गई। क्या हमारे बच्चों के विषय में हम ध्यान कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चों के विषय में हम रोते हैं? क्या बच्चों के उद्धार के विषय में हम मन लगाते हैं? प्रभु की इच्छा है प्रियो, हमारे परिवार का एक भी, कितना भी वो छोटा क्यों हो, उसका नाश ना हो। कुछ हमारे घर में 19 साल 20 साल 22 साल के हो गए हैं, अभी तक उनको उद्धार नहीं मिला है। आइए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए उनके लिए। लैमेंटेशंस 2:19 में लिखा है, रात को उठकर तुम उनके लिए रो, ऐसा प्रभु कहता है। प्रभु की इच्छा है कि हमारे बच्चों में से छोटों में से भी किसी का भी नाश ना हो। पांचवी बात, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6, इतना बड़ा प्रोत्साहन। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 39 और 40। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 39 और 40 वचन। दिस इज द फादर्स विल which hath sent me, that all of which he hath given me I should lose nothing but should raise it up against the last day.
and this is the will of him that sent me, that everyone that seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. I will raise him up at the last day. प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि जितनों को उसने प्रभु यीशु मसीह के पास उद्धार पाने के लिए भेजा है, उन सबको वो सुरक्षित रखे और अंतिम दिन उनको जिला उठाए. It is the Father's will that nobody should be left behind. On the last day, they all should raise up with a new life. कितना बड़ा प्रोत्साहन हमारे लिए. प्रभु कहता है यूहन्ना का 10 अध्याय और उसके 28 वचन में, John chapter 10 and verse 28, I give unto them eternal life, they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all. No man is able to pluck them out of my Father's hand. कितना बड़ा आश्वासन आज हमारे लिए. डर और भय के कारण, अनिश्चितता के कारण जा रहे हैं, क्या होगा, कब तक होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन प्रियो, हमारे प्राणों के लिए जिसने अपना प्राण बलिदान किया, जो हमारे प्राणों को अपने हाथ में सुरक्षित करके रखा है, वो बोलता मेरे हाथ से तुम्हें कोई भी छीन नहीं सकता, मेरे पिता के हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता. इतना बड़ा आश्वासन उसने किया. ये प्रभु की इच्छा है, और आपको मालूम है प्रभु की इच्छा को कोई भी तोड़ नहीं सकता. वो जरूर उसे पूरा करेगा. प्रभु की इच्छा को तोड़ने वाला व्यक्ति मैं अकेला मात्र हूं. नो वन एल्स कैन ब्रेक द लॉर्ड्स विल एक्सेप्ट मी, बिकॉज वो स्वेच्छा प्रभु ने मुझको दिया है. आइए प्रिय, उसके हाथ में सुरक्षित रहे. आइजिया 49 के 16 में लिखा है, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर रखा है, तेरी शहरपना सदैव मेरी आंखों के सामने है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा. प्रभु एक मुर्गी के जैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, वैसे हमको सुरक्षित रखेगा. अंतिम दिन जरूर जिला उठाएगा. चाहे हम कितने भी दुख में से, चाहे हम कितने भी परेशानी में से, कितने भी आर्थिक संकट और परिस्थितियों में से भी जाते हो. पतरस कहता है, पहला पतरस 4 अध्याय और उसके 19 वचन में, 1 Peter chapter 4 and verse 19, wherefore let them that suffer according to the will of God. प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार यदि हमारे जीवन में कुछ दुख भी भेजा हो, हमें कोई चिंता करने की बात नहीं. जो प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंपते हैं. पिता की यह इच्छा है कि जितनों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है, वो किसी को ना खोए और सबको अंतिम दिन वो जिला उठाए. तो आइए उसके हाथ को छोड़कर हम कहीं इधर उधर ना भटके. लेट अस नॉट वॉन्डर अवे फ्रॉम हिम, लेट अस नॉट लीव हिम. एक और, पहला थेसलोनिकी 5 अध्याय 18 वचन, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यही है. हर एक परिस्थिति में. एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, ओनली those who are ever grateful to the Lord will never murmur against the Lord. जो प्रभु के लिए, उसके किए हुए उपकारों के लिए हमेशा हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, प्रियो, वे लोग कभी भी कुड़कुड़ाते नहीं, बुड़बुड़ाते नहीं. हर परिस्थिति में कहता है गिव थैंक्स इन ऑल थिंग्स, नॉट ओनली इन ऑल थिंग्स बट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. मूसा ने विजय पाने के बाद प्रभु के स्तुति के गीत गाया. यहोशाफात लड़ाई आने से पहले स्तुति के गीत गाया. पौलुस और सिलास संकट के बीच में अंधेरी कोठरी में पड़े हुए हैं, उनके पैरों को ठोक दिया गया है, लेकिन वो स्तुति करते हुए, गीत गाते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए प्रार्थना कर रहे थे. हर एक परिस्थिति में ये प्रभु की इच्छा है. किसी भी बात में मत कुड़कुड़ाइए, किसी भी बात में किसी की आलोचना मत करिए. कितनी आसानी के साथ हम मर करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हम बिल्कुल डिस्कंटेंट हो जाते हैं. प्रभु हम पर दया करे. एक और बात, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 5 वचन, ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु दया करे, इसकी पूर्ति होने के लिए हम भी अपना सहयोग करें. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 5 वचन, हैविंग प्रीडेस्टिनेटेड अस unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will.
मेरा मन खुश हो जाता है इसको पढ़ने से। प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमको अपना लेपालक पुत्र बनाए। लेपालक पुत्र का मतलब है जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने के बाद महिमा के शरीर से जी उठा, वैसे ही हमारा भी ये जो नाशमान देह है, सड़ाहट से भरा हुआ देह है, बदलकर उसके महिमा के शरीर के अनुकूल बन जाए। इसको प्रथम पुनरुत्थान कहते हैं। इट इज गॉड्स विल दैट वी शुड बी अडॉप्टेड लाइक सन्स and we should be transformed into the likeness of his glorious body, which is nothing but first resurrection. गलतियों की पत्री उसके 4 अध्याय में इसके क्रम को भी पढ़ लेते हैं। एडॉप्शन के लिए, लेपालक पुत्र होने के लिए, या दूसरे शब्दों में अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र के समान महिमा का देह देने के लिए, अपने पुत्र के समान पुनरुत्थान की आशीष देने के लिए प्रभु ने पण बांध लिया, प्रभु ने ठान लिया है। गॉड हैज डिटरमिन्ड एंड गॉड हैज मेड हिज विल। अब जैसे मैंने बताया, इस इच्छा को मेरे सिवाय कोई भी तोड़ नहीं सकता। नोबडी कैन ब्रेक दिस विल एक्सेप्ट मी, बिकॉज गॉड हैज गिवन मी अ फ्री विल। अदोनिया कहता है दिस वॉज हिज फ्रॉम गॉड। सुलेमान के विषय में वो कहता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको मिला, तो क्यों माना क्यों नहीं उसको? यदि वो उस इच्छा को मानकर एक योग्य मनुष्य के समान उसकी अधीनता में रहता, तो अदोनिया क्या जाने उसी राज्य का एक बहुत ही अहम भाग बन गया होता। उस राज्य में से हमको निकाल दिया जाएगा, प्रभु की इच्छा होने के बावजूद भी, क्योंकि हमने उसको ग्रहण नहीं किया। उस लेपालक के पुत्र को, उस एडॉप्शन को देने के लिए प्रभु ने कितना सुंदर प्रयास किया। देखिए गलतियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 1 वचन से आगे मैं पढ़ता हूं। Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all. कहता है वारिस जो है, जब तक वो छोटा सा बच्चा है, वो नौकर से भिन्न नहीं है। मतलब छोटे बच्चे में और दास में कोई फर्क ही नहीं है। अब इसलिए पिताजी क्या करता है, इस छोटे बालक को वर्स 2 के अनुसार ट्यूटर्स और गवर्नर्स के अधीनता में रखकर अपॉइंटेड टाइम तक, पिता ने टाइम अपॉइंट किया है इस छोटे बालक को सिखाने के लिए, बदलने के लिए, उसके स्वभाव को, उसके सोचने को, उसकी क्षमता को, उसके कैपेसिटी को बदलने के लिए, ताकि वो गुलाम सा जीवन ना बिताए। प्रभु ने अपना भला आत्मा दिया है, गुड स्पिरिट दिया है। प्रभु ने अपने सेवकों को दिया है। प्रभु ने अपना वचन हमको दिया है। प्रभु ने अपना घर हमको दिया है। आओ हम सियोन को चले, वहां पर वो हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। प्रभु ने कितना सुंदर प्रबंध किया हमारे लिए। कितनी बड़ी लापरवाही हमने कर दिया। उस भले आत्मा की आवाज को हमने सुनना बंद कर दिया, वचन को पढ़ना बंद कर दिया। प्रभु के घर में वचन को ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए हम आते भी नहीं है। बुद्धिमान हो गए हैं, बड़ी चतुराई मिल गई हमको। मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा ही करूंगा, हावी हो जा रही है हमारे ऊपर। प्रभु दया करे इन अंतिम दिनों में। कितनी बड़ी प्रभु की इच्छा है कि तुमको लेपालक पुत्र करके वो ग्रहण करे। ही वॉन्ट्स टू अडॉप्ट मी एज हिज ओन सन। In other words, he wants to give me a glorious body like the body of his own son, the Lord Jesus Christ. This is the great blessing of resurrection. और इसलिए प्रभु ने हमको ट्यूटर्स और गवर्नर्स के अधीनता में रखा उस नियमित समय तक, जब तक कि हम ना बन जाए। 5 वचन, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons, ताकि हमको लेपालक पुत्र होने का अधिकार मिले। मैंने सुना एक सेवक को कहते हुए, ग्रीक के देश में, ग्रीस देश में, वो कितना भी बड़ा लखपति करोड़पति हो, अपने बेटे को वो अपना वारिस नहीं बनाता है। एक नियमित समय तक उसको वो विद्वानों के और गुरुओं के अधीनता में रखकर उसको सिखाता है, समझाता है, तैयार करता है। और जिस दिन पिता को ये बात समझ में आ गया कि मेरा बेटा अब जिम्मेदारी उठाने के लिए, कारोबार संभालने के लिए, ज्ञान की बातें
समझने के लिए या निर्णय लेने के लिए सक्षम है, उस दिन वो अपने सारे गांव वालों को बुलाता है और वो गांव के बीच में जो चबूतरा होता है, उस चबूतरे के ऊपर अपने बेटे को खड़े होकर सारे लोगों के सामने उस दिन वो कबूल करता है कि ये मेरा बेटा है, और अपने जायदाद की जो कुंजी है उसके हाथ में रखता है। एक सेवक को इस रीति से समझाते हुए मैंने सुना, ये ग्रीस देश का पद्धत है, इसको एडॉप्शन बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए वो बेटा उस 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 कैपेसिटी या उस सक्षमता को नहीं पा सका, उस दर्जे तक पहुंच नहीं सका, पिता के लिए कितना कठिन होगा उस कुंजी को उसके हाथ में सौंपना। प्रभु दया कर हम इस बात को समझे। प्रभु की इच्छा, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 5 वचन, इट इज द गुड प्लेजर ऑफ हिज विल दैट वी शुड बी एडॉप्टेड लाइक सन्स। आइए प्रियो, बचपना को छोड़कर पुत्रत्व के दर्जे में धीरे धीरे मैच्योरिटी में हम बढ़ते जाएं। आखिरी 1 तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन, 1 तिमोथी chapter 2 and verse 4, 1 तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Who will have, who wants ऐसा नहीं लिखा है, उसकी इच्छा है, वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि सब लोगों का उद्धार हो जाए और सत्य के परिपूर्ण ज्ञान तक पहुंच सके। प्रभु ने इस रीति से प्रियो अपनी प्रकट इच्छा को पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखकर हमें दिया है। एक बार मैं संक्षिप्त में दोहरा देता हूं। पहली बात, 2 पत्रस 3 अध्याय 9 वचन के अनुसार प्रभु की इच्छा है कि हम मन फिराएं और बपतिस्मा लें और उद्धार पाएं और आने वाले विनाश से हम बच जाएं। दूसरा, 1 थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 30 वचन, प्रभु की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। सैंक्टिफिकेशन इज द विल ऑफ गॉड, वी डेयर नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज विल। तीसरा, 1 पत्रस 2 अध्याय 15 वचन, लोग जब बुराई करते हैं हम पशु का सा व्यवहार ना करें। एक कुत्ता भौंक दिया तो दूसरा कुत्ता भी भौंक देता है। कभी कभी लोग जोश में आकर ये भी बोल देते हैं, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु की इच्छा ये है कि भलाई करते हुए मूर्ख लोगों का तुम सामना करो और उस भलाई के द्वारा बुराई को तुम जीत सको। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 14 वचन, प्रभु की इच्छा है कि छोटे से छोटे में भी किसी का भी नाश ना हो, हमारे परिवार का एक एक सदस्य उनका उद्धार हो जाए, प्रभु की इच्छा है। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 39 और 40 वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर पिता की इच्छा ये है कि जितनों को उसने प्रभु को अपने बेटे को दिया उनमें से एक को भी वो ना खोए, अंतिम दिन सबों को वो जिला उठाए। लास्ट डे इट इज द विल ऑफ गॉड दैट वी ऑल शुड बी रेज्ड अप अनटू इटर्नल लाइफ। 1 थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 18 वचन, प्रभु की इच्छा है कि हर बात में और हर परिस्थिति में हम उसको धन्यवाद देते रहें, कभी भी हम कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। मैं ये बात को यकीन मानता हूं, ओनली अ मैन whose heart is filled with thankfulness, he will not be a murmurer, he will not criticize so easily. उसका मन आभार से भरा हुआ है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 5 वचन, प्रभु की इच्छा है कि हम लेपालक पुत्र के दर्जे को हासिल कर सके, महिमा के देह को हासिल करें, प्रथम पुनरुत्थान के संभागी हो जाएं। 1 तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन के अनुसार हम सत्य के परिपूर्ण ज्ञान तक पहुंच सके। अब देखिए आखिरी एक वचन पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार 12 अध्याय 47 वचन, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 12 एंड वर्स 47। प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये, एंड दैट सर्वेंट विच न्यू हिज लॉर्ड्स विल एंड प्रिपेयर्ड नॉट हिमसेल्फ, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes। चेतावनी है प्रिय भाइयों बहनों, वो जो अपने प्रभु की इच्छा को जानता था, अपने आप को तैयार नहीं किया और उसके अनुसार वो किया नहीं, उसको बड़ी शिक्षा मिलेगी।
प्रभु करे यदि हमने उसकी प्रगट इच्छा को, रिवील्ड विल को जान गए हैं, हम ध्यान करते हुए प्रभु जी ये बात को मैंने जाना है अदोनिया के समान, अब मैं मूर्ख बनकर उस राज्य से बाहर नहीं होना चाहता, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। प्रभु जी मन फिराने के विषय में, पवित्रता के विषय में, बुराई को भलाई से जीतने के विषय में, लेपालक पुत्र के दर्जे तक पहुंचने के विषय में, सत्य के परिपूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के विषय में, हे प्रभु जी अब इन बातों पर मैं ध्यान करता हुआ मैं उसको पूरा करता रहूंगा। प्रभु आपको इस रीति से आशीषित करे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 21 वचन, द बुक ऑफ Hebrews chapter 13 and verse 21. Make you 20 and 21. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. कहता है आप शांति का परमेश्वर जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जुलाया और जो भेड़ों का महान रखवाला है, उस सनातन वाचा के लहू के सामर्थ्य के द्वारा तुमको परिपूर्ण और सिद्ध करे और तुम्हारे अंदर उसकी इच्छा को पूरा करने का सब प्रकार का प्रबंध करे। कितना सुंदर है। मेक यू परफेक्ट इन एवरी गुड वर्क टू डू हिज विल, हर एक भले काम में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा तुमको सक्षम करे जिसके द्वारा उसका मन प्रसन्न हो सके। मैं यकीन बताता हूं आपको, जिसने उसकी प्रगट इच्छा को पूरा कर लिया, निसंदेह आने वाले दिनों में उसके भविष्य इच्छा को प्रकाश के रूप में वो पाता जाएगा। दुख की बात यह है कि कई बार उसके प्रगट इच्छा को हमने पूरा न करते हुए भी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तब क्या होगा, ये क्या होगा, जानने की कोशिश करते करते कितने बार हम असमंजस में पड़ रहे हैं। Those who are obedient to the revealed will of God, they are blessed. They will have the privilege to know the revelation of the future will of God. प्रभु आपको इस रीति से अपनी इच्छा को पूरा करते हुए आने वाले भविष्य में आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार करे। और ये जो राज्य स्थिर होने की बात है, अदोनिया निकल गया, सुलेमान का राज्य स्थिर हो गया। प्रभु अपने राज्य को इस रीति से हमारे हृदय में स्थिर करे। प्रभु ने चाहा तो अगले शुक्रवार को योआब, अब्यातार और शिमी के बारे में भी हम सुनेंगे, ताकि धीरे धीरे प्रभु प्रियो ये दिन जो हमको तैयारी के दिए गए हैं, सचमुच में तैयार होते हुए प्रभु के राज्य को अपने हृदय में स्थिर पाते हुए उसके आगमन के लिए हम योग्य ठहर सके। प्रभु जी इस वचन की रक्षा करें, हम प्रार्थना करेंगे। एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, इसी शनिवार को 25 तारीख ठीक 6:30 बजे जवानों की सेवा होगी। इस जवानों की सेवा में अमेरिका के हमारे प्रिय भाई जेम्स टूर, डॉक्टर जेम्स टूर, जिम टूर, 2018 में हमारे बीच में सेवकाई के लिए आए थे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वचन की सेवा इंग्लिश और हिंदी में ही होगी। कृपया सब आप ध्यान दीजिए। 6:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक ये सेवा होगी। 20-25 मिनट हम कुछ गीत गाएंगे। ठीक 7 बजे वचन की सेवा शुरू होगी 8:15 बजे तक, और उसके पश्चात हम प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। प्रभु ने चाहा तो शुक्रवार को फिर 7 बजे हम वचन की सेवा के लिए इकट्ठा होंगे, और रविवार को सुबह 9:30 बजे आराधना की सेवा के लिए हम इकट्ठा होंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को अपने पंखों की छाया के नीचे सुरक्षित रखे, भजन 57 के 1 और 2 के अनुसार, और प्रभु आपको सचमुच में इन दिनों में तैयार करते हुए उसके आगमन के लिए योग्य ठहरा सके। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। अदोनिया के द्वारा हमने सीखा कि वो कैसे अयोग्य ठहरा। वो पहले कह रहा था आई विल बी किंग, ही एक्सॉल्टेड हिमसेल्फ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो अपने आप को एक्सॉल्ट करता है वो नीचा किया जाएगा,
लेकिन जो अपने आप को नम्र करता है, जो अपने आप को यीशु मसीह के जुए के नीचे ले आता है, वो ऊंचा किया जाएगा। ख्रिस्त विरोधी का आत्मा है ये, वो परमेश्वर का विरोध करता है और उसका बस चले तो वो मंदिर के अंदर सिंहासन पर बैठकर बोलता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। ओ दयालु पिता, ऐसे भयानक आत्मा से हमको छुटकारा दीजिए। कई बार प्रभु जी मैं सोचता हूं कि मैं कर सकता हूं और अपनी इच्छा को आपके समर्पण में नहीं ले आ सक रहा हूं। अदोनिया को मालूम था दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड, तो भी वो अपनी इच्छा को सरेंडर नहीं किया और इसलिए वो राज्य से बाहर कर दिया गया। दयालु पिता, आपने अपनी प्रकट इच्छा हमको स्पष्ट बता दिए हैं। हमारे प्रियो में से अभी तक जो उद्धार नहीं पाए हैं, मन नहीं फिराए हैं, पश्चाताप नहीं किए हैं, आज ही वो मन फिराकर प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण कर सके। उद्धार पाने के बाद भी आपकी इच्छा के अनुसार जो अभी तक सैंक्टिफाई नहीं हुए हैं, पवित्र नहीं हुए हैं, दुनिया की बातों में, प्रेत के वस्त्रों में लिपटे हुए हैं, दुनियादारी में लिपटे हुए हैं, हे दयालु पिता, उनको आप छुटकारा दीजिए और सैंक्टिफाइड लाइफ दीजिए। हमारी विनती प्रार्थना है। प्रेमी दयालु पिता, आपकी इच्छा है कि हम लेपालक पुत्र के दर्जे तक पहुंचे, प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो सके। प्रभु जी, जो आत्मा, भला आत्मा, गुड स्पिरिट और जो वचन सेवक प्रभु के घर आपने हमें दिए हैं, उनके द्वारा हम सीखते हुए प्रभु जी हम उस लेपालक होने के दर्जे तक पहुंच सके। हमारी विनती प्रार्थना, बचपना से हम छुटकारा पा सके। कई बार हम बच्चों के समान करते हैं, हमने बांसुरी बजाया, तुमने नाचा नहीं। ओ दयालु पिता, कितने बार प्रभु जी बच्चों के समान हम खेल कूद करते हैं, हवा के झोंकों के कारण यहाँ वहां टहल जाते हैं। हम पर आप अनुग्रह करिए। हमारी विनती प्रार्थना है, आपके आगमन के लिए हमको तैयार करिए। हर बात में भलाई के द्वारा बुराई को जीतने के लिए आप हमको अनुग्रह दीजिए। जो वचन की सेवा हुई है, आप उसकी रक्षा के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। जितनों ने सुना है, आपका अनुग्रह उनको भी मिले। प्रभु जी, शुक्रवार के दिन शाम को 7 बजे और उसके पश्चात शनिवार को 6:30 बजे हम जवानों की सेवा के लिए इकट्ठा होते हैं। भाई जेम्स टूर हमको वचन की सेवा देंगे, उनको अभिषेक करिए, आपका वचन हमारे तक पहुंचाया जाए। और फिर रविवार को 9:30 बजे सुबह आराधना की सेवा के लिए। प्रेमी दयालु पिता, इन दिनों में जो वचन की सेवा अलग अलग तरीके से हो रही है, एक एक शब्द को आप आशीषित करें, वो व्यर्थ ना जाए। यशायाह 55:11 के अनुसार आपके उद्देश्य को वो जरूर पूरा कर सके। जितने भी प्रभु जी कोरोना वायरस के कारण पीड़ित हैं, हम उनके लिए आपकी दया चाहते हैं। उनकी सेवा करने वालों के लिए आपकी दया चाहते हैं। प्रेमी दयालु पिता, जो गरीब हैं, जिनके पास भोजन नहीं है और जिनके पास नौकरी नहीं है और जिनके पास साधन नहीं है, बहुत सारे करोड़ों की तादाद में बहुत ही दुखी जीवन बिता रहे हैं। दया करिए प्रभु जी, आप उनके लिए कुछ प्रबंध करिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए। हमारे भाइयों बहनों के परिवारों को आशीषित करिए। एक एक के ऊपर आपके अनुग्रह की छाया बनी रहे। भजन 57 के 1 के अनुसार, जब तक कि ये विपत्ति न टल जाए, आपके पंखों के नीचे शरण दीजिए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और जो आप हमसे बोलते हैं उसको मानकर उसी के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दीजिए। वो दिन की हम बाट जो रहे हैं, जब एक बार फिर हम आमने सामने एक दूसरे से मुलाकात करके आपकी आराधना करेंगे, मेज में भाग लेंगे और खुशी मनाएंगे। उस दिन के लिए भी आप हमको तैयार करें। उससे भी बढ़कर आने वाला वो हमारे प्रभु का दिन, जब हम आपसे मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, फिर कभी जुदा नहीं होंगे। सदा सर्वदा हम आपके साथ और हमारे प्रियों के साथ सुखलोक में रहेंगे। ओ दयालु पिता, उस दिन के लिए आप हमको तैयार कर। हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति हमारे और सारे विश्वासियों के साथ, हमारे प्रियों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।